बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोलिए राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले बालाजी महाराज की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन नए हों कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें और जय श्री राम लिखें और लाइक भी करें। हम ये रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 99 के पाठ का आगे हम शुरू करेंगे। तो कृपा करके ये हमारा सनातनी धर्म चैनल है, तो जो पहली बार देख रहे हों तो हमारे चैनल को यानी हमारे सनातन धर्म को जीवंत रखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो आपके जान पहचान हो उनसे भी करवाएं, जिससे हमारा चैनल जीवंत रहे और हम रामचरितमानस अपने सनातन धर्म का आगे प्रचार करते रहें। बोले जय श्री राम। रथ हाँके है राम तन हेरी हेरी नाही, देखी विषाद विषाद वश दुनहि शीस पछिताहि। अब सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। बताइए, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के रथ के घोड़े भी वो नहीं चाहते थे कि भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या नगर को छोड़ कर जाएं। तो वहाँ के जो मनुष्य थे, नागरिक थे और पशु पक्षी भी चाह रहे थे, लेकिन भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। हे जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। यहाँ बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। जिनको वियोग में पशु एक प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। अब भगवान रामचंद्र गंगा नदी की तीर पर पहुंच गए हैं। अब केवट प्रसंग आ गया है, बहुत अच्छा प्रसंग है, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और पाठ सुनते रहें। हे मागी नाव न केवटुआना, कहीं तुम्हारू मरम मैं जाना। यहाँ चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करन मूरी कछुआई। तब श्री रामचंद्र ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। ऐसा केवट जी बोल रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से, तो अपना नाव नहीं दे रहे हैं। हे हाँ छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। ये हाँ तरनियो मुनि घरनी हो जाई,
घाट पर आई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो जाती है। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। ऐसा केवट जी बोल रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से। यहीं प्रतिपालहु सब परिवारु, नहीं जानहु कछ और कबारू। जाओ प्रभु पार अवसि गाचहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धो लेने दो, धोने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहाँ। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बहु तीर मारहूँ लखनु पै, जब लाग न पाय पखारी हम। तब लागी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हम। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे अपनी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी के वट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे। बियसे करुणाएन चिताहि जानकी, लखन तनय। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। हे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत कबारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। असोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी के नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। हे पद नख निरख देव शरि हर्षि, सुन प्रभु बचन मोहि मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि हे साक्षात भगवान होकर भी
पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करने के मैं धन्य हो जाऊंगी, यही विचार कर वो हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अबरसी सुमन सुर सकल सिंहाही यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। तब देवता का फूल कर वर्षा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। पितरु पारु कर प्रभु ही पुनि मुदित गाऊं लय पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वार अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। अब आगे की कथा। ए उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता असिय राम गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। तब निषाद राजा और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतर कर गंगा जी को रेत यानी बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की और उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया ही नहीं। पियहि किसी जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। अकहु कृपाल ले ही उतराई केवट चरण कहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी और कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। हे नाथ आज मैं काहे न पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल मैं कीनी मजूरी आज दीन विधि बनी भरी भूरी। उसने केवट ने तब क्या कहा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ हे दीन दयाल आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। हे बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के बटुले। अभिदा कीन करुणा यतन भगत विमल बरुदे। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी ने बात आग्रह यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजन करि रघुकुल नाथा
पूजी पार्थिव नायऊ माथा। सिय सुर सरिह काहू कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उई मोरी। फिर रघुनाथ जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। अब आगे की कथा है, आप बने रहें और देखते रहें चैनल में, बहुत अच्छी कथा आ गई है। अब हे पति देवर शंकुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। असुन सिय विनय प्रेम रस शानी, अभई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। श्री सीता जी ने प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से में से श्रेष्ठ वाणी हुई। ये अब क्या बोल रही है गंगा मैया? सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। अलोक अपहोहि बिलोकत तोरे, अतोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। हे तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन्ही बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझे बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है, तो हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। हे प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, अपूजहि सब मन कामना, सुजिस रहिस जग छाय। तुम मैं अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। हे गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहाहि कहूँ घर जाहूँ, सुनत सुख मुख भावुर दाहूँ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसके मुंह सूख गया और हृदय से दाह उत्पन्न हो गया। हे दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। अनाथ साथ रही पंथु दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। अब निषाद राज गुह जी बोल रहे हैं कि हे भगवान। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोलता है, हे कुल रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ 4 दिन चरणों की सेवा करके मुझे मौका दीजिए। यहीं बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं करब सुहाई। तब मोहि कह जसि देव रजाई, सोई करिहऊँ रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर जी आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा।
सहज स्नेह राम लखिताशु संगलीन गुहिदय हुलाशु अपुनि गुह ज्ञात बोल सब लीन करि परितोष विदा तब कीन है। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह यानी निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलिए शारदा मैया की जय।